हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10th IGCSE का फिजिक्स सॉल्व करेंगे जी। ठीक है, तो पेपर कोड है 0625/42 मई जून 2022 का है ना। ठीक है, तो फोर्थ का बी सॉल्व करेंगे। फोर्थ का बी में क्या बोलता है जी? द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट junction of thermocouple thermometer is important in showing that it can measure temperature change very rapidly। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्मॉल चेंज को भी वो डिटेक्ट कर लेता है। इट कैन डिटेक्ट द स्मॉल चेंज ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका सी में क्या है, फोर्थ का सी। हॉट जंक्शन ऑफ थर्मोकपल हैज ए कैपेसिटी, सी का वैल्यू 0.11 जूल पर डिग्री सेल्सियस दिया है। कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी, ई निकालना है। रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन फ्रॉम, तो चेंज इन टेम्परेचर पता चल जाएगा। फाइनल वाला 345 डिग्री सेल्सियस है, -20 डिग्री सेल्सियस है, कितना आएगा बताओ? 325 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। mc डेल्टा t होता है, तो यहाँ पे m को 1 लेना है, तो c डेल्टा t से मल्टीप्लाई कर लो। c 0.11 है, चेंज इन टेम्परेचर 325 है, कितना आएगा कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, तो ये अपना हो गया c का ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5 का। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स। तो ये याद रखना चाहिए, साउंड वेव कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, हमेशा तुम गलती करती हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। अरे लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? पैरेलली होता है ना, प्रोपोगेशन, कंप्रेशन और रेरेफैक्शन होता है ना, कंप्रेशन और रेरेफैक्शन, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ये वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना था, लॉन्गिट्यूडनल से लगता है परपेंडिकुलर है ना, लेकिन इसका मतलब पैरेलल है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? A sound wave used for medical examination has a frequency 1.5 megahertz। ठीक है, तो state and explain what type of sound this is। बताइए कौन से टाइप का साउंड है जी? साउंड ऑफ टाइप इज अल्ट्रासाउंड ना, अल्ट्रासाउंड। क्यों अल्ट्रासाउंड? ऑडिबल साउंड तो पता है ना अपने को, ऑडिबल रेंज क्या है जी? 20 किलो हर्ट्ज से कम होना चाहिए और 20 हर्ट्ज से ऊपर होना चाहिए, बराबर है। लेकिन ये मेगा में दिया है ना, मतलब ये 1.6 × 10⁶ हर्ट्ज है, बराबर है। इसलिए इसको हम लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट है द वेव ट्रेवल थ्रू सॉफ्ट ह्यूमन टिश्यू एट ए स्पीड ऑफ, v कितना दिया? 1.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, ये कैंसिल, तो 1300 मीटर पर सेकंड, बराबर है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव इन सॉफ्ट ह्यूमन टिश्यू। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस स्पीड पूरे टाइम ना इनटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी दिया 1300, फ्रीक्वेंसी अपना दिया 1.5 × 10⁶, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है? 1300। तो देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं रॉन्ग लिख दिया हूं। फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है ना। कैसे चेक करेंगे? देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणे टाइम है, तो डिस्टेंस को यहाँ लैम्डा लेते हैं, वेलोसिटी को v लेते हैं, टाइम को क्या लेते हैं? फ्रीक्वेंसी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है। तो ये मैं रॉन्ग यूज किया हूं, तो इसको करेक्ट कर लो। तो ये क्या होगा जी बताइए? तो इसको करेक्ट करना, तो कैलकुलेट करो। तो लैम्डा अपने को निकालना है ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से? वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी है 1300
मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी कितना था अपना 1.5 इंटू 10⁶, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो कर लो कैंसिल, तो इससे कैंसिल करेंगे 5 से तो ये 3 आएगा, 5 3 15 और ये 2। ठीक है, तो ये 2600 ऊपर में आएगा 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 3 कितना आता है 8 3 की 24 तो 66 इंटू 10⁻⁻6 तो 8.66 10⁻⁻4 आएगा, बराबर है मीटर। ये लिख लो। देखो अभी नेक्स्ट 5 का बी में देखो, 5 का बी में क्या है जी, डिस्क्राइब वन यूज ऑफ एक्सरे इन मेडिसिन। वन यूज ऑफ एक्सरे in medicine to detect the broken bones। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 6th वाला। It is a full race size diagram for the formation of image thin glass lens। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा रखा है ऑब्जेक्ट, इमेज इन लार्ज बना है, इन्वर्टेड बना है। ठीक है, ये पैरेलल रे है, ये पासिंग थ्रू द पोल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो सिर्फ रे डायग्राम दिया जी, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे जी, स्केल यूज करना पड़ेगा मुझे ना। तो क्या है, स्केल यूज करके कितना आता है बताओ, कितना आता है 1.2 से 2.1 के बीच में आता है। ठीक है, तो लिख लेना, तो 1.9 से 2.1 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बी में, सर्कल 3 आइटम्स इन द लिस्ट व्हिच डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज क्या है तुम्हारा, इन्वर्टेड है। ठीक है, इन लार्ज है और क्या है, सेम साइज नहीं है, डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड, इन लार्ज और रियल है ना। और क्या है, हो गया, बस 3 ही पॉइंट बताना था ना, 3 पॉइंट, तो 3 बता दिया, इन्वर्टेड, लार्ज और रियल। सी में स्टेट वन फीचर ऑफ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी obtained on image। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये 6th कंप्लीट हो गया, अभी 7 देखो। Show a small plot compass which is aligned with the magnetic field between magnetic pole A and B of U shaped। तो U shape का आपका मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, इसके बीच में एक कंपास रख दिया। ठीक है, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ और ये साउथ बता रहा है, इसका मतलब इधर साउथ इधर नॉर्थ होगा ना मैग्नेट के ऊपर, समझा। स्टेट द पोलैरिटी ऑफ द पोल्स। तो पोल ए क्या है तुम्हारा, नॉर्थ पोल है, और बी क्या है तुम्हारा, साउथ पोल है ना। कंपास नीडल ऑपोजिट को अट्रैक्ट करता है ना, इसलिए। नेक्स्ट है शो अ वायर प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स कैरिंग अ करंट इन द डायरेक्शन। तो ऐसा मैग्नेट रखा हुआ है, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ऐसा एक वायर रखा है। ठीक है, कैरिंग अ करंट इन दिस डायरेक्शन, करंट इज पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर। ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द फील्ड। कैसे फोर्स होगा बताओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। ठीक है, ये फोर्स बताता है ना, ये करंट, तो करंट ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो फोर्स अपवर्ड होगा ना। क्या सही बोल रहे हैं ना जी, इनलाइन इन्वर्टेड बराबर बोल रहा हूँ, वर्टिकल अपवर्ड। ठीक है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे
तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो अपवर्ड ही है ना फोर्स, तो अपवर्ड होगा या वर्टिकल, या आप लिखो जो लिखना है लिखो, ठीक है। फोर्स के बारे में बोलना था, ठीक है। इसका सी क्वेश्चन क्या है, सो अ बीटा पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो इन द टू पोल्स, ठीक है। इसी में क्या है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो बीटा पार्टिकल पास हो रहा है। बीटा मतलब अल्फा क्या होता है, नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव होता है ना, तो इसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, इसको नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ पोल की तरफ, बराबर है, लिख लो, ठीक है। सी क्वेश्चन में क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दिया, बीटा पार्टिकल ऐसे पास हो रहा है, तो बीटा पे पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ है ना, ठीक है। तो इसका फोर्स बताना है, समझा, ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब प्रोटॉन है ना, तो इसका भी फोर्स वर्टिकल होगा, बीटा का, लिख लो। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8th में क्या बोलता है, फिगर शो दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ईएमएफ वेव दिया हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 60 हर्ट्ज। अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई, इसका डायग्राम दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। तो वन वेव कंप्लीट है, ये टाइम पीरियड टी है, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड, तो ये दिया है ना जी, टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो 1/60 जो आएगा आंसर होगा, ठीक है। तो ये सेकंड में आ जाएगा, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखो, सो दैट दिस पावर सप्लाई कनेक्टेड इन द सर्किट, सर्किट ऐसे है, इसके अंदर एक ऐसा लिखा है, कैंसिल किया, सी ऐसा है आपका, ठीक है। तो बताना है, स्टेट द नेम ऑफ द कंपोनेंट ए, ये ए है, बी है और ये सी है, तो ए आपका डायोड है ना, ठीक है। बी क्या है अगर पूछेगा तो लैंप है, सी क्या है, सप्लाई है, पावर सप्लाई, तो मैं सब लिख दिया हूं, ठीक है। उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है, ईच टाइम पीरियड इज गिवन, इन ईच टाइम पीरियड ऑफ एसी इतना इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू ए, तो इलेक्ट्रॉन कितना पास हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एनी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻17, तो Q इज इक्वल टू एनी होता है, तो चार्ज निकाल सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻17, E का वैल्यू होता है 1.6 10⁻19, तो Q कितना आएगा 1.5 इंटू 1.6 10⁻², ठीक है। ये Q का वैल्यू हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द एवरेज करंट, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, ठीक है। तो I पता है अपने को 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻², तो I आ जाएगा, टाइम तो पता है ना अपने को कितना जी, टाइम पीरियड 1/60, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, I इज इक्वल टू 10⁻² इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 60, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, इससे एक जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करो कितना आता है 2.4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। पर आपने 6 कहां से डाला, 60 ना बेटा, 60 कहां से डाला, ये टाइम का वैल्यू 1/60 यहाँ पे जो फर्स्ट में यूज किया था, क्लियर है। तो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ सी का, ठीक है। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना जी, 6 छूट गया था ना, तो कितना आता है टोटल करंट का वैल्यू, 4 into 6 क्या है फाइनल 1.4 एम्पियर आता है, 1 नहीं 14 दिखा रहा है, चलता है सर ने लिखा है